हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 4th बुक का नाम है नायरा। तो उसका चैप्टर नंबर है 10 और जिसका नाम है पर्यावरण की रक्षा। तो ये क्या है, प्रेरक प्रसंग है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्यावरण की, और इससे ही रिलेटेड कुछ समथिंग हम लोगों ने इसका प्रीवियस चैप्टर देखा था और उससे वन महोत्सव है ना। तो वन महोत्सव से ही ये कुछ रिलेटेड है, यानी कि ये भी पर्यावरण के बारे में हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा। इससे पहले हम लोग करते हैं इसकी पाठ चर्चा। पाठ चर्चा में देखते हैं कि दातुन लंबाई में हमारी हथेली जितनी होती है, उसका काम होता है दांत साफ करना। क्या तुम यह सोच भी सकते हो कि इतनी छोटी दातुन से के सहारे ही महात्मा गांधी ने अपने समय में पर्यावरण की रक्षा करके दिखाई थी। कई पेड़ों को काटने से भी बचा लिया था। पर कैसे, आओ बच्चों हम इसको पढ़कर जानें। यानी कि इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से पेड़ों को काटने से बचाया था। कृपया पृष्ठ के एक ओर ही लिखें। पृष्ठ यानी पेज के एक तरफ ही लिखें। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यही पंक्तियां लिखी हुई होती हैं। कौन सी? कि पृष्ठ की एक ओर ही लिखें। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ओर ही लिखकर दें, जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिए जाते हैं। वे कागज के एक ओर ही मुद्रित होते हैं, उनका पृष्ठ भाग खाली गया होता है। मुद्रित होते हैं, उनका पृष्ठ भाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग कागज खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक पेड़ काटेंगे और काटने पड़ते हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इसी कारण से पर्यावरण जो संतुलन है वो भी बिगड़ रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति उतने ही सचेत थे जितने देश की आज़ादी के प्रति। महात्मा गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे, वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में ले लेते थे। स्थायी महत्व का ना होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में ले लेते थे। यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आ ही जाता था। गांधी जी हर संभव उपाय से पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके मन में दातून के एक से अधिक उपयोग के बारे में विचार आया। तब वह इंदौर में थे। उन्होंने उसी दिन से दातून का उपयोग एक से अधिक कामों में करना शुरू कर दिया। मगनवाड़ी लौटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रमवासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। उन्हें ईंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है। यह उनकी क्या है? व्यवस्था है। ईंधन का कोई काम और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ हमें शहर के लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी रुक सके। दातून को बहुउपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है। गांधी जी ने आश्रमवासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो दातून इस्तेमाल में लाते हैं, उसे एक बार उपयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातून करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें, और जब वे अच्छी तरह सूख जाएं तब उनसे ईंधन का काम ले लें। यानी कि जब हम दातून को, नीम की जो लकड़ी होती है उससे, ये देखिए ये गांधी जी ये हाथ में लिए, ये नीम की लकड़ी है। इससे क्या करते हैं, पहले दांत साफ करते हैं दातून बना के, और जब दांत साफ करने के बाद इसको फेंक कर इसको रख कर सूख जाए, तब उसको ईंधन यानी कि जलाने के काम में आ सकती है। ऐसा गांधी जी ने कहा। प्रवचन सुन रहे आश्रमवासियों को लगा कि बापू कुछ ज़्यादा ही दूर की सोच रहे हैं। भला उतनी सी दातून से कितना ईंधन बनेगा? किसी एक ने
सबके मन की यही बात उजागर भी कर दी, यानी कि सबके मन में यही क्वेश्चन था, लेकिन किसी एक ने वह बात बापू के सामने कही। गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया। इंदौर प्रसव के दिन जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों में हमारी दातूनों के जो टुकड़े जमा हुए, उनमें मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए 1 लोटा पानी भी गर्म कर लिया था। यानी कि उन्होंने क्या बताया कि जब इंदौर का जब वो इंदौर में रहते थे, उस समय ही उनके मन में यह विचार आ गया था, और वह विचार उन्होंने क्या किया, उस पर अमल भी किया, यानी उसको उन्होंने अपनाया भी। तो गांधी जी ने और उनके कुछ साथियों ने इस पर अमल किया। रोज़ दातून करते थे, और दातून के बाद जो लकड़ी बचती थी उसको सुखाकर, और उन्होंने कुछ 5वें दिन उसको क्या किया कि उसको जब जलाया तो उसमें उन्होंने 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। इतनी मतलब दातून की लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली थी। गांधी जी से उनके उपयोग के बारे में जानने के बाद वहाँ सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, यह तो हो सकता है, दातून की दातून और ईंधन का ईंधन, यानी कि दातून से करने से हमारे दांत साफ हो जाएंगे, और उसकी जो लकड़ी सूख जाएगी वो हमारे ईंधन के काम आ जाएगा। तो गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के बरामदे में 1 बाल्टी लटका दी। यह सूचना प्रसारित कर दी कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातून करने के बाद दातून के जो दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी में डालेंगे। कौन सी बाल्टी में? ये बाल्टी उन्होंने आश्रम के बाहर लटका दी, और इस बाल्टी में अब सभी लोग अपने अपने दातून को करके और धुल के इसमें इकट्ठा करेंगे। दातून के दोनों टुकड़े इसमें डाल देंगे। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए दातून के सभी टुकड़ों को कहाँ पे डालेंगे? सुखाने के लिए धूप में रखेंगे, और सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुँचाए जाएंगे, और इसके बाद ईंधन के काम में लाए जाएंगे। ओके, तो गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ ना समझी जाने वाली दातून भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में क्या हो गई? समर्थ हो गई। तो ये किस तरीके से गांधी जी ने पर्यावरण के बारे में बताया कि हम पेजों को भी बचा सकते हैं, कि जो एक तरफ लिखने के बाद उसको हम दूसरी तरफ भी लिखकर यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आधे पेज में लिखकर हम पूरा पेज छोड़ देते हैं, तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ लिखकर उसको पेजों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी किससे बनते हैं? लकड़ियों से पेज बनते हैं। और पेज बनाने के लिए पेड़ों की क्या होती है? कटाई होती है। तो हम पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पहले हम पेजों को बचाएंगे, उसके बाद हम पेड़ को काटने से भी बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पर्यावरण का चैप्टर को भी कंप्लीट किया, और अब इसी के साथ, ये चैप्टर के साथ इसको वीडियो को भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।